एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ वक्त गुजारने को जी चाहता है। सुकून, ठंडी हवाएं और इत्मीनान। कराची के मरकज़ से मलीर कालाबुर्ज चलना शुरू करें और फिर ठट्टा को ज़्यादा रास्ता लें तो तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पे रज़ाकाबाद से जस्ट पहले मरकज़ी रास्ते के शुमाल की तरफ एक लिंक रोड निकलता है, जहाँ एक जड़ पत्थरों का पुरसरार तरीन कब्रिस्तान मौजूद है, जहाँ सदियों से पुराने मज़ार मौजूद हैं। असल नाम तो खुदा जाने, लोग इसे चौकंडी का कब्रिस्तान कहते हैं। वक्त की यही खासियत है, अपने अंदर कई इसरार पुष्ट और महफूज रखता है, और ऐसे ही कई राज यहाँ मौजूद हैं जो हमें यहाँ खींच कर लेकर आए हैं। एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ वक्त गुजारने को जी चाहता है। सुकून, ठंडी हवाएं और इत्मीनान। बेसिकली यहाँ पे जोकियों कबीले के लोगों की कब्रें मौजूद हैं। दो कबीले थे बेसिकली, एक कलामाती कबीला बलोचों का और एक जोकियो। कलामाती कबीला जो था बेसिकली वो पहले से यहाँ मौजूद था, और जो जोकियो कबीला था वो कोहिस्तान से यहाँ पे हिजरत करके आए थे। काश्तकारी और नक्श नगारी में बड़े माहिर लोग थे और बड़े मेहनती भी थे, और उनका एक तरीकेकार था कि जब उनका कोई अपना इस दुनिया से चला जाता तो वो उसको बड़े एहतमाम के साथ ना सिर्फ दफनाते बल्कि उसकी कब्र के ऊपर नक्श निगारी किया करते थे। और मर्दों के कब्रों पे जैसा कि हमने देखा कि तीर अंदाज और तलवारें और ये सारी चीज़ें उसके ऊपर बनी हुई थी, और पगड़ी उनका एक बेसिक निशान था मर्दों का। और जो औरतों की कब्र थी उसमें मुख्तलिफ जेवरात बनाए जाते थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं औरतों और मर्दों की कब्रों में ना एक वाज़िह डिफरेंस है। मतलब अगर मर्दों की कब्रों पे आप देखेंगे तो उस पर पगड़ी बाकायदा बनी हुई है, और अगर आप औरतों की कब्रों पे देखेंगे तो ये इस टाइप के कंगन और पायल वगैरह के कुछ निशानात बने हुए हैं। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये बड़ा ना वाज़िह इन्होंने एक फ़र्क बनाया हुआ है मर्दों और औरतों की कब्रों में। और इसी नक्शे निगारी की वजह से इन लोगों में पहले एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड हुआ, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कत्लो गारत की तरफ चला गया, और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने मरना शुरू कर दिया, और इसी तरह ये कब्रिस्तान वजूद में आ गया। पहली दफ़ा इस कब्रिस्तान का जिक्र 1851 में कैनेडियन स्कॉलर जे मैक्लियोड ने अपनी किताब में किया। यहाँ पे तकरीबन अगर पक्की कब्रों की बात करूँ 750 कब्रें पक्की हैं, और कच्ची कब्रों का कोई अंदाज़ा नहीं है। अब अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो ये उन लोगों की कब्रें बेसिकली जो इन लोगों के गरीब तबका होता था। अच्छा, इस कब्रिस्तान के अंदर भी क्लास को बड़ा जो है कंसर्न है इस कब्रिस्तान का ना, कि जो गरीब थे उनकी कब्रें बड़ी सादा हुआ करती थी, और जो अमीर लोग थे उनकी कब्रों पे बड़ी नक्श निगारी और उनको बड़े एहतमाम से बनाया जाता था। अगर आप देखें मेरे राइट हैंड साइड पे तो ये एक टॉम टाइप बनाया है। ये बेसिकली इनके सरदारों की कब्र है। जो सरदार हुआ करते थे उनका ये टॉम तरीकेकार से बना दिया करते थे। और कुछ कब्रें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उनपे बाकायदा स्टेप्स भी बने हुए हैं। अच्छा, इसको उन्होंने अपने घरों से रिलेट किया होता था कि जिसके घर के जितने फ्लोर हैं, ठीक है ना, तो उसी तरीके से उनकी कब्रों में भी उतने ही स्टेप बना दिया करते थे। अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो पूरा टॉम्स बनाया हुआ है, राइट हैंड साइड पे जो है वो इन्होंने गरीब लोगों की कब्रें बनाई हुई हैं।
600 साल पुराना है कब्रिस्तान, अपने आप में एक हैरत की कहानी है। इसके नक्शो नुगार, इसके डिज़ाइन अगर आप ऊपर देखें तो कमाल है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि इतने साल गुजरने के बावजूद ये कब्रिस्तान आज अपनी असली हालत में मौजूद है और इसकी तारीख अपने आप में एक नमूना है। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, तो ऐसी ही कब्रें ना बेसिकली मंगो पीर में भी मौजूद थी। और इसका मतलब ये नहीं है वो तो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम की थी कि उसका और इसका कोई रिलेशन है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये है उसी दौर की, तकरीबन वो भी 600-700-800 साल पुरानी कब्रें थी, ये भी तकरीबन 500 से 600 साल पुराना कब्रिस्तान है। तो मंगो पीर में भी ऐसी कब्रें हमने देखी थी, और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो वीडियो भी जाके देखिएगा। उसके अंदर भी काफ़ी कदीमी और तारीखी चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं। बाकी ये भी कुछ उसी से मुनासिबत रखता है ये कब्रिस्तान भी ना। अब डेफिनेटली ये तकरीबन हमने पूरा एक्सप्लोर करना इस कब्रिस्तान को बड़ा मुश्किल है, जितना एक्सप्लोर कर सकते थे इस गर्मी के अंदर की हालत हो चुकी है अब टाइट। तो अब इजाज़त दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी ही तरह अगर इस तरीके की तारीखी जगहों को एक्सप्लोर करने का और जानने का शौक़ हो तो हमें फॉलो लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई डेस्टिनेशन में। अल्लाह हाफिज़।